मुहतरम नाजरीन, ईद के दिन सुबह मिठाई बनाने के लिए माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ही मसरूफ थी। आटा गूंदने और दीगर तैयारियों, क्योंकि सुबह ही सारे काम पूरे करने थे। दूसरी तरफ 8-10 साल का मासूम से दो भाई अपने खेल छोड़कर माँ के पास आ गए। उनके मासूम लहजे में एक सवाल था, अम्मी तुम्हें याद नहीं? सही, आज ईद है। मोहल्ले के लड़के लड़कियां नए नए कपड़े पहनकर कितना खुश हो रहे हैं और हम दोनों ने तो अभी तक नए कपड़े पहने भी नहीं कि हम आज ईद नहीं मनाएंगे। थोड़ी देर के बाद माँ जल्दी से हमारे नए कपड़े पहना दो। हम भी उनके साथ खेलते खेलते ईदगाह जाना चाहते हैं। जब अब्बू आएंगे तो उन्हें हमारे साथ भेज देना। हम उनके साथ। माँ ने बच्चों के सिर पर मोहब्बत भरा हाथ फेरा, उनके हाथों को चूमा और बोली, अभी ईदगाह जाने में काफी वक्त है बेटा, तुम लोग बाहर जाकर थोड़ा घूम फिर लो। हो सकता है तब तक तुम्हारे अब्बू भी आ जाएंगे, शायद वो तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आएं, तब मैं तुम्हें नए कपड़े पहना दूंगी। ईदगाह चले जाना, अब जाओ बेटा, बाहर जाकर थोड़ा खेलो, इसी बीच अपने काम निपटा लूंगी। फिर छोटा भाई अचानक सवाल करने लगा, अम्मा क्या अब्बू हमारे लिए नए कपड़े लेने गए हैं? माँ ने दोनों बच्चे को अपने गले से लगा लिया, उनके माथे पर प्यार से चूमा और अपने दिल में आंसू पोंछते हुए हंसकर कहा, बेटा हाँ बेटा, तुम्हारे लिए नए कपड़े आएंगे, तुम्हारे जरूर पहनाऊंगी। अब तुम लोग बाहर जाकर खेलो, बस ठीक हो जाएगा। माँ ने अपने रब पर यकीन करके अपने बच्चों को दिलासा दिया। दोनों भाई खुशी खुशी बाहर चले गए। माँ ने अपने आंचल से आंसू पोंछे और मजबूरी में अपने काम में दोबारा मशगूल हो गई। कुछ देर बाद दोनों भाई फिर रोते हुए घर लौट आए। उन्होंने कहा कि अम्मा, वह लोग हमें अपने नए कपड़े दिखाकर चिढ़ा रहे हैं, कहते हैं कि देखो तुम्हारे पास हमारे जैसे नए कपड़े नहीं हैं, अगर होते तो तुम इन्हें जरूर पहन लेते। वो कहते हैं कि हमारे अब्बू कैसे हैं जो कोई ईद के दिन भी हमारे लिए नए कपड़े नहीं लाए। वो हमें ईदगाह चलने को कह रहे हैं और बोल रहे हैं कि जल्दी से नए कपड़े पहनकर आओ, अगर आना है तो। वो खजूर के पेड़ के नीचे खड़े हैं और तब तक हमारा इंतज़ार करेंगे जब तक हम नए कपड़े पहनकर उनके साथ न चले। अम्मा अब्बू अभी तक क्यों नहीं आए? अम्मी हमें जल्दी से नए कपड़े पहना दो ताकि आपके साथ ईदगाह जा सके। मासूम बच्चों की इस गुजारिश को सुनकर अम्मी अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकी। आंसू रोकना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन बच्चों अम्मी को मजबूरी से गले लगाकर खामोशी से उनकी ओर देख रहे थे। सब्र खो चुकी अम्मी अपने बच्चों को अपने सीने से लगाकर सिसक सिसक कर रोने लगी। कुछ ही पल में खुद को संभालते हुए अम्मी ने आंसू से और चेहरे पर जबरन एक हल्की मुस्कान लाते हुए बोली, अभी ईदगाह जाने का वक्त नहीं हुआ है बेटा, तुम लोग इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? नमाज के लिए अभी काफी वक्त, इस दौरान बाहर जाकर थोड़ा घूमो फिरो और देखो तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं, उन्हें ढूंढ कर ले आओ। तब तक मैं अपना बाकी काम निपटा लेती हूँ। थोड़ा सा ही काम बचा है, अगर तुम्हारे अब्बू नए कपड़े लाते हैं तो मैं तुम्हें बहुत खूबसूरती से तैयारी कर दूंगी, फिर तुम्हें मिठाई खाकर अपने अब्बू के साथ ईदगाह जाओगे। ठीक है, दोनों भाइयों ने कहा कि जी अम्मी। अम्मी ने अपने दिल को मजबूत करते हुए बच्चों को तसल्ली दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने बच्चों को मासूम चेहरे की तरफ देखी, उनकी आंखों में आंसू सैलाब उमड़ पड़ा। बच्चों को अपनी हालत का अंदाजा ना हो, इस डर से अम्मी कमरे के दूसरे कमरे में जाती रही। इधर दोनों मासूम भाई परेशान होकर अम्मी अम्मी कहते हुए अम्मी के पास आए। उन्होंने कहा कि अम्मी, हम अब्बू को ढूंढने जा रहे हैं। अम्मी ने उन मासूम से कहा कि हाँ जाओ। उनकी आवाज में छुपा दर्द बच्चे समझ नहीं सके। बड़े भाई ने अफसोस जताते हुए कहा, अब्बू कहाँ होंगे? छोटे भाई बड़े भाई से पूछा, अब्बू कहाँ गए? बड़े भाई जवाब दिया, पता नहीं, चलो इधर उधर ढूंढते हैं। छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखते हुए दोनों भाई अब्बू की तलाश में निकल पड़े। इधर अम्मी अपने दिल का दर्द कम करने का कोई रास्ता नहीं पा रही थी। उनकी बेचैनी और बढ़ गई।
वह सोचने लगी कि अपने मासूम बच्चों को कैसे बताऊं कि आज उन्हें नए कपड़े पहनाने की ताकत हमारे पास नहीं है, फिर भी उन्हें कैसे तसल्ली दूंगी। और आज तो ईद का दिन है, वह मेरी बात क्यों मानेंगे। अल्लाह तुम्हारे अलावा कोई सहारा नहीं। ईद के लिए जो मिठाई बनाई वह भी कई दिनों तक थोड़ा थोड़ा गेहूं बचाकर तैयारियां की थी, उसके है उसी से हलवा और रोटी बनाई, लेकिन नए कपड़े कहाँ से लाऊंगी। या अल्लाह, ये बोझ क्यों डाल दिया इस अम्मी के सिर पर। तुम सबकी हालत जानते हो, मैं इन मासूम बच्चों को कैसे समझाऊं। या अल्लाह, तुम रहमदिल और ताकतवर। झूठ बोलना गुनाह है, ये जानते हुए मैंने अपने बच्चों के साथ झूठी दिलासा दिया और उम्मीद देकर बहला रही हूँ। या अब मैं क्या करूँ ये तो बता दो। अल्लाह, तुम मुझे रास्ता दिखा। तू मेरे गरीब पति की हालत जानते हो, तू वाकिफ है, रहमान और रहीम है। कहते कहते माँ रसोई में चली गई और जोर से चक्की चलाने लगी। चक्की के घुर घुर की आवाज के साथ उनके दिल का दर्द भी बाहर आने लगा। आंसू पोंछते हुए भले ही मिठाई बनाने का काम तेजी से चल रही थी, लेकिन जैसे ही ये काम पूरा होने के आया, एक और मुश्किल सामने खड़ी हो गई। तभी अम्मा अम्मा कहते हुए दो मासूम बच्चे हाफ हाफ के माँ के पास आकर खड़े हो गए। माँ ने कहा कि बोलो बेटा, क्या बात है। माँ ने अपनी इच्छाओं और आराम को हमेशा पति की गरीबी को देखकर दबा कर रखा था। वो थोड़े में ही खुश रहती, लेकिन आज मासूम बच्चों की छोटी सी ख्वाहिश ने उन्हें झिंझोर दिया था। उन्हें खुद को संभालते हुए बच्चों को गोद में उठा लिया, मुस्कुराने की कोशिश की, उनके माथे पर चुंबन किया और कहा, बोलो बेटा, क्या कहना है। दोनों बच्चे ने हाथ से अपनी आंखें मसलनी शुरू कर दिया। ये देखकर छोटे भाई ने भी बड़े भाई की नकल कर ली। माँ ने कहा, देखो बेटा, तुम्हारे अब्बा सही समय पर आ जाएंगे। मैं देखूं यह तुम्हारे लिए मिठाई बना रही हूँ। तुम मिठाई खाकर ईदगाह जाना, थोड़ा सब्र करो, बस थोड़ी ही देर। और उन्होंने बच्चों को सीने से लगा लिया, उन्हें प्यार से समझाया और कहा, थोड़ा सा इंतज़ार करो बेटा, मिठाई अभी तैयार हो जाए। छोटे भाई ने आंखें मसलते हुए अचानक पूछा, लेकिन हमारे नए कपड़े अम्मा। ये सुनते ही माँ चौंक गई, जल्दी से बोली, अरे बेटा, ऐसा करते हैं, तुम लोग जाकर पहले नहाओ, अभी तक नहाए भी नहीं। दोनों भाई ने एक साथ कहा कि नहीं अम्मा, अभी तक नहीं नहाए। माँ के लिए मासूम बच्चे का ये छल करना बहुत दर्दनाक था। उनका दिल अंदर से ही अंदर जल रहा था, लेकिन उन्होंने हंसते हंसते हुए कहा, बेटा, बिना नहाए कोई ईदगाह जाता है। जाओ जल्दी से नहाओ, फिर तैयार हो जाओ। दोनों भाइयों ने कहा कि ठीक है अम्मा, हम अभी जाकर नहा लेते हैं। दोनों भाई खुशी खुशी नाचते हुए बाहर निकल गए। माँ ने दुआ की, अब कुछ तैयार रखना, हम जल्दी से आ जाते हैं। दोनों खुशी खुशी नाचते हुए बाहर निकल गए। माँ ने दुआ की, जाओ बेटा, अल्लाह हाफिज। बच्चे तो चले गए, लेकिन माँ के दिल में चिंता और गहरी हो गई। उनके दिल जैसे ही एक अथाह सागर में डूब रहा था। माँ सोचने लगी, जब वो वापस आएंगे और कहेंगे हमें नए कपड़े पहनाओ, हम ईदगाह जाएंगे, तब मैं क्या करूँगी। माँ का मन अब और नहीं संभल सकता। उनकी आंखों से आंसू फूट पड़े। उन्होंने जल्दी से गिरकर अल्लाह से दुआ की, अल्लाह तुम्हें ही मेरा सहारा हो, तुम इस बेबस माँ की मदद करो, तुम मुझे इस स्थिति में बाहर निकाल लो। अल्लाह, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, मुझे राहत दो, इस स्थिति से तू ही हमें निकाल सकता है। इसके बाद माँ किसी उन्मादी की तरह बोलने लगी। उधर नहाने के बाद दोनों भाई खुशी खुशी हाथ में हाथ डालने घर की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में दोनों भाई हंसते खेलते घर पहुँचे और जोर से आवाज़ देने लगे, अम्मा अम्मा, हम आ गए। अम्मा, लेकिन माँ की
ओर से कोई जवाब नहीं आया। छोटा बड़े भाई मासूमियत से अपने बड़े भाई की ओर देखने लगा और पूछा, भैया माँ बोल क्यों नहीं रही है? क्या माँ सो रही है? बड़ा भाई छोटे भाई को अपनी बाहों में लेकर उसे दिलासा देने लगा, रुको मैं देखता हूँ। जैसे ही बड़ा भाई माँ को जगाने के लिए हाथ बढ़ाने वाला था, उसे समय दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज आई। बड़े भाई ने डरते हुए पूछा, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। दोनों भाई चकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। छोटा भाई डर के मारे बड़े भाई से चिपक गया। तभी फिर से दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज हुई। डर और घबराहट दोनों भाई चिल्ला पड़े, अम्मा अम्मा बाहर कौन है? लेकिन माँ की ओर से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ के साथ कुछ भारी खड़खड़ आवाज़ सुनाई दी। दोनों भाई डर गए। उन्हें पता था कि अगर कोई रिश्तेदार, परिवार का सदस्य या पड़ोसी घर पर आता है तो वह हमेशा सलाम करता है, लेकिन ये सब कुछ उल्टा हो रहा था। बड़े भाई ने छोटे भाई को और कसरत से गले लगाते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्यों हो रहा है। माँ भी कुछ बोल नहीं रही। डरते डरते दोनों भाई दरवाजे के पास गए। जैसे ही वह वहाँ पहुँचे, बाहर से फिर से खटखटाने की आवाज़ आई। दोनों भाई थोड़ा पीछे हटे और जोर से चिल्लाकर पूछा, कौन है? दरवाजे पर बाहर से आवाज़ आई, मैं दर्जी हूँ, दरवाज़ा खोलो। दोनों भाई हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, दर्जी आप यहाँ क्यों? बाहर से आवाज़ आई है, मैं दर्जी हूँ, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ, इन्हें ले लो। जैसे ही ये बात सुनी, दोनों भाइयों ने जल्दी दरवाजे की कुंडी खोली। सामने एक व्यक्ति नए कपड़े के गट्ठर के साथ खड़ा था। दोनों भाई एक पल के लिए हैरान रह गए। दर्जी कपड़े उनके ओर बढ़ाए। बड़े भाई ने झटपट सारे कपड़े अपने हाथों में ले लिए और छोटे भाई का हाथ पकड़कर तेजी से दौड़ते हुए माँ के पास पहुँचा। उस समय माँ अब भी संभल नहीं पाई। वो गुपचुप आंसू बहा रही थी। दोनों भाई बोले, अम्मा अम्मा देखो, दर्जी हमारे लिए सुंदर सुंदर कपड़ा लेकर आया है, जल्दी से हमें कपड़े पहनाओ, हम ईदगाह जाएंगे। बड़े भाई की बात सुनते ही छोटा भाई भी चहक हुए। बोला, हाँ हाँ अम्मा जल्दी करो, अगर देर हो गई तो हमें नमाज का समय नहीं मिलेगा। माँ ये सुनकर हैरान रह गई। कुछ पल के लिए बच्चों की ओर देखा और उन्हें गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने बच्चों को छोड़ दिया और धीरे सजदे में गिर गई। उन्होंने कहा कि अल्लाह तुम्हारे मेहनत को कौन समझ सकता है। उन्हें समय समझ में आ गया कि जो व्यक्ति नए कपड़े लेकर दर्जी बनकर आया था वह वास्तव में दर्जी नहीं था। फिर हल्के में डांटते हुए कहा, बेटा क्या तुम अभी तक नहीं? दर्जी साहब को क्यों लगेगा कि वह सोचेंगे इस घर के लोग कितने बदतमीज है। मेहमान बाहर दरवाजे पर खड़ा है और तुम यहाँ मस्ती कर रहे हो, तुम उसे भूल ही गए। ये बहुत बड़ा गलत व्यवहार है। तुरंत जाओ, उसे मेरा सलाम पहुँचाओ और कहना कि वह आज हमारे मेहमान बने। जाओ बेटा, बैठक में आराम से बैठने के लिए कहो। बिना देरी के दोनों भाई दरवाजे की ओर भागे। तब तक दर्जी घोड़े पर सवार होकर घर से बहुत दूर निकल चुका था। दोनों भाइयों जोर से चिल्लाने लगे, दर्जी साहब, ओ दर्जी साहब, अम्मी ने आपको सलाम कहा है, जल्दी से वापस आइए, आज आप हमारे घर दावत पर आइए। हम बैठक का दरवाज़ा खोल रहे हैं। लेकिन दूर ही से हवा के साथ जवाब आया,
अपनी अम्मी और अब्बा को मेरा सलाम देना, किसी और समय मिलने आऊँगा। तो नाज़रीन, ये वाक़या सुनकर आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें और बताएं।